कांग्रेस बीजेपी के बागी बन सकते हैं किंग मेकर। जिनको पार्टी ने नहीं दिया टिकट वो ही बनेंगे ताकत। रैलियों में दिखा है दम, इनके आगे सब लगे पानी कम। राजस्थान में सरकार बनाना नहीं है इतना आसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कभी कभी जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी जरूरत हमें उनके पास जाने के लिए मजबूर कर देती है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, बागियों की ताकत कई राजनीतिक दलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही देती है। इस वक्त राजस्थान के बागियों का लोहा पूरे राज्य ने देखा। ये बागी सभी पार्टियों के लिए गले की फांस बन गए हैं। चुनावी समर में पार्टी ने इन्हें टिकट ना देकर किनारा तो कर दिया, लेकिन इन बागियों ने अब ऐसी हुंकार भरी है कि राजस्थान के पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत से ज्यादा इस बार लोग बागियों की हार जीत पर अपनी नजर टिकाए बैठे हैं। इन बागियों की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा यह है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस के बागी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, यानी राजस्थान की सत्ता की चाबी इस बार किस पार्टी के हाथ में होगी, ये बागी तय कर सकते हैं। प्रदेश में इस बार चुनावी मैदान में ऐसे कई नेता हैं जिनकी रैलियों के जरिए यह साफ हो गया कि वो सत्ता का समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये फहरिस्त काफी लंबी है। इनमें से कुछ अहम चेहरों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने निर्दलीय होकर पर्चा भर दिया। चित्तौड़गढ़ सीट से चंद्रभान सिंह आक्या, शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी, टिडवाना सीट से यूनुस खान, खंडेला सीट से बंशीधर बाजिया, डग सीट से रामचंद्र सुनारीवाल, मनोहर थाना से कांग्रेस के बागी कैलाश। चलिए अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं इन प्रत्याशियों के बारे में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये बागी दोनों पार्टियों के लिए गले की फांस बन गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे निर्दलीय चुनाव में हुंकार भर रहे चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या की। बीजेपी की तरफ से टिकट कट जाने से खफा होकर चंद्रभान सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा। बीजेपी ने इस सीट से भैरव सिंह शेखावत के दामाद और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरपत सिंह राजवी को चुनावी मैदान में उतारा। चंद्रभान आक्या की नामांकन रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। अब आपको ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बताने जा रहे हैं जो युवाओं की आवाज बनने का दावा कर रहे हैं, जिनके नामांकन में भीड़ को देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के होश उड़ गए थे। हम बात कर रहे हैं शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी की। जैसलमेर की शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं। शिव इलाके के स्थानीय होने के चलते माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी यहां एक मजबूत दावेदार है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को मजबूत तरीके से चलाया है। युवाओं के बीच उनकी काफी चर्चा है। तो वहीं दूसरी तरफ नागौर जिले का भी राजनीतिक पारा बेहद हाई बताया जा रहा है। यहाँ नागौर जिले की टिडवाना सीट से यूनुस खान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस खान वसुंधरा राजे के खेमे के नेता माने जाते हैं। साल 2018 में यूनुस खान चुनाव मैदान में सचिन पायलट के सामने खड़े हुए थे। यहाँ उन्होंने लगभग 50,000 मतों से हार का सामना किया था। इस बार टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री यूनुस खान डिंडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि ज्यादातर बीजेपी से बागी लोग पार्टी की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। सीकर के खंडेला सीट से बंशीधर बाजिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो भी बीजेपी के खेमे के माने जाते हैं। बाजिया वसुंधरा राजे के वफादारों में जाने जाते हैं। पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़कर मामला त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट से सुभाष मील चुनावी मैदान में है, जो पायलट के समर्थक माने जाते हैं। कांग्रेस ने महादेव सिंह खडेला को मैदान में उतारा है। तो वहीं झालावाड़ जिले की डग सीट पर भी इस बार लोगों की नजर है। इस क्षेत्र से पूर्व एमएलए रामचंद्र सुनारीवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रामचंद्र सुनारिया पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के भाजपा नेता थे। रामचंद्र ने साल 2013 का विधानसभा चुनाव डग विधानसभा से लड़ा और जीते भी, लेकिन साल 2018 में सुनारीवाल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। रामचंद्र सुनारीवाल ने साल 2023 विधानसभा का इंतजार किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी ने उनसे पर्चा वापस लेने की भी मांग की, लेकिन वो डटे रहे।
झालावाड़ में एक ही नहीं बल्कि दो बागी हुंकार भर रहे हैं। झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कैलाश चंद मीणा निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जिससे उन्होंने यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस से बागी कैलाश साल 2008 को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद साल 2013, 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 2023 में भी वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नकार दिया। ये वो बागी उम्मीदवार हैं जो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कई बागी चेहरे जनता में काफी वर्चस्व भी रखते हैं, युवा चेहरे भी इनमें शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये चेहरे किस ओर जाते हैं। वैसे इन चेहरों में सबसे ताकतवर चेहरा आपको कौन लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।